बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड दैट इज रिलेटेड टू द फोर डायमेंशन एनालिसिस। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है हम फोर डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। होवेवर इन द प्रीवियस लेक्चर वी आल्सो टॉक अबाउट हाउ वी कैन डिफाइन टाइम इन द फोर्थ डायमेंशन विद इमेजिनरी एक्सिस। तो उस हवाले से जो है हम इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी PHY 509 MSc Physics first semester and fall 2021. So in the last lecture we have a huge discussion about the special theory of relativity, its consequences, as you can see here on the screen, and you can study here the postulate of special theory of relativity, Lorentz transformation, the relativity of simultaneity, length contraction, time dilation, velocity addition formulas, mass variation with velocity, mass energy equivalence, relativistic momentum, transformation of momentum, transformation of energy, as well as the structure of space-time in relativity. And now we are able to discuss that the space and the time are both the same thing and they are fabricated on the same fabric. So इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमारी असल में स्पेस और टाइम जो है वो जुदा जुदा नहीं है बल्कि दोनों मिले हुए हैं और इन सब के आपस में डायमेंशन एनालिसिस के अंदर पे एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है। इसी बुनियादी बात को लेके चलते हुए हमने फोर डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि हम फोर डायमेंशन एनालिसिस को किस तरह से स्टडी करते हैं और किस तरह से इनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली जब आप फोर डायमेंशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में आता है कि फोर वेक्टर क्या होगा, फोर वेलोसिटी, इसी तरह से फोर डिस्प्लेसमेंट क्या है, फोर वेलोसिटी क्या है, फिर फोर मोमेंटम क्या है और इसी तरह से फोर एक्सेलरेशन और फोर फोर्स और इन सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। सो आइए हम दोबारा से अपने उसी पुराने लेक्चर के हिस्से के ऊपर तरफ चलते हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे एंड दैट वाज रिलेटेड टू आवर कोर्स। तो आप देख सकते हैं, सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव टॉक अबाउट दैट कि आपके पास जो है वो फोर फोर का कॉन्सेप्ट है और आपने प्रीवियसली इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन की थी। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि आपके पास अगर आप टाइम को एक चौथा इमेजिनरी एक्सिस के तौर पे कंसीडर करते हैं तो आपका एक अलग से स्पेस टाइम स्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है और इस स्पेस टाइम स्ट्रक्चर के बदौलत यू कैन डिफाइन एट इज कि आपके पास जो है वो एक्स एक्सिस जो है एक्चुअली दिस इज द स्पेस, जैसा कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो दिस इज द स्पेस एंड दिस इज द टाइम। और जाहिर बात है अब आप वाई एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं तो टाइम इज सपोज्ड एज इट इज इमेजिनरी। तो आप इसके लिए यहाँ पे आई आयोटा सी टी की फॉर्म में इसको अप्लाई कर सकते थे। सो इन दिस वे वी हैव कंप्यूटेड दैट कि आपके पास जो है अब चार डायमेंशन हैं और इस डायमेंशन के अंदर अगर आपके पास कोई पॉइंट पी हो और आप उसको डिफाइन करना चाहते हो इन दिस वे x1 x2 जिस तरह आमतौर पे आप थ्री डायमेंशन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं इसी तरह हम इस पी पॉइंट को फोर डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू कैन स्टडी हियर एज कि ये आपके पास पॉइंट बन गया है x1 x2 x3 एंड x4। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम हमारी बुक जिसके हम फॉलो कर रहे हैं उसके मुताबिक 1 2 3 4 जो है इस तरह से नहीं बल्कि आपके पास इस तरह से है कि फर्स्ट वन इज x, सेकंड वन इज y, थर्ड वन जो है वो आपके पास z है, फोर्थ वन जो है आपके पास ICT है। सो ये आपके पास होगा p इज द फंक्शन ऑफ यू कैन से x y z and iota ct. So this is the way you can assign the points to the different objects which are available in the four dimension analysis. So अब आपके पास कॉमन यही है कि अगर आप if you have a general vector or you can say position vector, तो any change in the position will give you the displacement। तो ये क्या होगा, फोर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ये किस तरह से कंप्यूट किया जा सकता है, वेरी इजी वे। आइए हम इसको कंप्यूट करना देखते हैं कि किस तरह से हम कंप्यूट कर सकते हैं।
तो इसको कंप्यूट करने के लिए आपने एक सिंपल रिलेटिविस्टिक वेक्टर भी स्टडी कर लिए हुए थे कि अगर आपका ये पोजीशन वेक्टर है एक्स आई वाई आई जी और सी टी ओमेगा के हिसाब से था, तो डब्ल्यू के हिसाब से था, तो आप उसी के मुताबिक जो है ये बना सकते हैं 4 डायमेंशंस के हिसाब से रिलेटिविस्टिक टर्म में, और उसी को ही हम सिंप्लीफाई करके लास्ट लेक्चर में हमने इस फॉर्म में ले आए थे, और इस फॉर्म को हमने फर्दर जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए इन दिस वे एक्सप्लेन कर दिया था कि ये ग्रीन बॉक्स जो है वो आपको 4 डायमेंशनल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाता है। ठीक, तो अब जो है हम जो है इसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम सबसे पहले वो प्रॉपर टाइम के कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे, और ये देखेंगे कि यहाँ पे हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, फिर इसके मुताबिक यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट टर्म, वो ये है कि जिस तरह आप किसी वेक्टर को डिफाइन कर देते हैं कि आपके पास ये वेक्टर जो है इस फॉर्म में लिखा गया है। फॉर एग्जांपल आई एम शोइंग टू यू दैट कि फॉर मोमेंटम जो है एक्चुअली तौर पे इट इज टेकन एज दिस इज द 4 वेक्टर, और यू कैन से द 4 पोजीशन वेक्टर, और इसको आपने म्यूथ लिखा हुआ है। ये कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि 4 म्यूथ क्या है? एक्चुअली दिस इज द 4 वेक्टर कॉन्सेप्ट, और म्यू क्या है? एक्चुअली म्यू इज बेसिकली शोइंग द डायमेंशंस है। सो इट इज वन फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जैसा कि आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं। इट इज रिटन एज लाइक दिस वे एक्स वाई जी और आयोटा सी टी, या फिर आप लिख सकते हैं x1 x2 x3 और x4। तो आप जानते हैं x1 का मतलब x है, x2 का मतलब y है, x3 का मतलब आपके पास जी z है, और x4 का मतलब आयोटा सी टी है। सो इन दिस वे you can define here is as a very simple way. This is basically the x1 here. This is, or you can say x1 की बजाय you can write it as this is x here, this is y here, this is z, and as well as this is the iota c, and this is the t here. So in this way you can write this is the, you can say the 4 वेक्टर, or you can say the 4 पोजीशन, तो आप इसको एक 4 पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं। So you have to find out the any change in the position vector, then you can define their displacement. So differential change in the position, you can relate it with the displacement. So this will be the, you can say the displacement or the change in position. So it will become as dx here, ठीक है जी, dy here, and dz here, and here we have the iota और c जो है ये बाहर चले जाएंगे, और डिफरेंशियल सिर्फ क्या रह जाएगा, dt रह जाएगा। So in this way we can define the 4 चेंज इन 4 पोजीशन। और आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। तो उस हवाले से आपके पास क्या है कि अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो आपके पास ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो यू कैन गो फॉर द डिस्प्लेसमेंट है। सो ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा इट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन। तो इट इज़ वेरी सिंपल। ये जैसे हम लोग पहले किसी भी वेक्टर नोटेशन के लिए किया जाता था, हम वैसे ही इसके साथ ये काम करेंगे और इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज़ वेरी सिंपल। वी कॉल इट एज ds होल स्क्वायर कैन बी टेकन एज जी। सो दिस विल आल्सो इक्वल टू दिस वन। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द 4 वेक्टर। और यहाँ पे इन्होंने म्यू 1 से लेके 2 तक दिखाया गया है, या 4 तक कि ये 4 डायमेंशन तक है। तो ये लिखने की ज़रूरत है भी और नहीं भी, बिकॉज वी हैव नो दैट कि म्यू जो है एक्चुअली फ्रॉम जो शोइंग द डायमेंशन, नंबर ऑफ डायमेंशन, और हमारी वो 4 है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज डी x1 dx2 dxy। तो अगर आप x1 x2 की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखा जा सकता है। अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हैं जिस तरह के मैं ये लिख रहा हूँ, dx स्क्वेयर प्लस dy स्क्वेयर प्लस dz स्क्वेयर
and plus iota. So this is the c, and this will be not the plus now because iota और iota माइनस हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर, इट विल बिकम dt स्क्वायर। तो ये आपके पास जी टर्म बन जाएगी। अगर आप इस टर्म को लोकेट समझना चाहें कि ये क्या है, तो यू कैन सी इजीली दिस इज द फोर्थ डिमेंशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये ds के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस इज द फोर्थ डिमेंशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ds इज इनवेरिएंट, ठीक है जी, और यू कैन से द ds or ds square is invariant under Lorentz transformation। LTS लिखा जी तो इजी करने के लिए। सो यू कैन सी हियर दिस इज इनवेरिएंट एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सो आप जो है वो एक खास टर्म जिस प्रॉपर टाइम है उसको कंप्यूट कर सकते हैं। सो वी हैव डिफाइन हियर दैट द प्रॉपर टाइम कैन बी रिटन एज हियर basically the difference between the ordinary time square and linked with the ordinary time square minus the space time square। So 1 over c square into the dx वाला जितना भी हिस्सा है ये डिफाइन किया जा सकता है dx1 dx2 dx3 जैसा कि यहाँ पे। तो आप इसको यहाँ पे लिख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये अगेन कॉमन लिया जा सकता है। यू कैन गेट दिस वे एज डी टॉ स्क्वायर। ये डी टॉ स्क्वायर जो है आप इसमें टी कॉमन लेंगे, इससे 1 ओवर सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यू विल गेट दिस फॉर्म, एंड दिस इज इक्वल टू दी अगेन दी डिस्प्लेसमेंट, फोर डिस्प्लेसमेंट, और उसका स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। सो यू विल गेट दिस हिज एज 1 ओवर सी स्क्वायर माइनस डी एस whole square। So this is very important formula which gives you about information about the working of the data scale। so इस तरह से आप जो है इनकी वर्किंग को कर सकते हैं। so this is the proper time, और ये proper time का concept which is also the invariant under Lorentz transformation, and it is the 1 over iota c over dt। अगर ये आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में ना होता तो you can define it as you can see here। so this dot d tau is basically equal to the iota over c, and this will be equal to ds here। so this is the way we can define the Lorentz transformations based proper time concept। so this is called the proper time, और इसके हिसाब से ये जो है मिन्कोस्की स्पेस को ये डेवलप करते हैं, और ये proper time जो है इसकी वैल्यू जो है that is very important। तो it depends upon the value of the system। तो it depends upon is that कि d tau square की जो वैल्यू है वो क्या है। if d tau could be greater than 0, it could be d tau square less than 0, or it could be d tau square could be equal to 0। so depending upon the situation it will give you the different concepts। so as you can see here अगर हम इसको देखें कि ये आपको क्या एक्सप्लेन करता है, so the very simple thing, and this is the if you have this one, तो ये आपके पास क्या होगा, this is the basically the d tau, and the t is positive here, so it's basically the time like situation। so this is the time like motion here। so this is the time like, if you have here this form then this will be called the space like। इसके अंदर स्पेस डोमिनेट है और टाइम जो है वो लेस डोमिनेट कर रहा है, एंड दिस इज बेसिकली द लाइट लाइक। इसके अंदर दोनों बराबर हैं, और ये लाइट लाइक सिचुएशन है जिसके अंदर आपके पास ये सारी चीजें एक्सप्लेन की जा रही हैं कि ये इक्वल रहेंगी। सो इन अ सिमिलर मैनर वी कैन आल्सो गो फॉर द अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज द फोर वेलोसिटी। तो इसी तरह से आप फोर वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं कि फोर वेलोसिटी क्या होता है। so to understand the four velocity again you have to do the same thing
कि वेलोसिटी की डेफिनेशन आपने इस्तेमाल करनी है, बट इस दफ़ा जो है वो वेलोसिटी की डेफिनेशन जो है वो 4 वेलोसिटी वाली इस्तेमाल होगी, एंड हैविंग डिफाइंड एज अ 4 dimensional length vector x mu can define the 4 velocity, the rate of change of position of vector 4 vector with respect to the 4 time, or you can say the proper time. इसको हम कहेंगे कि दिस क्वांटिटी गिव यू द 4 वेलोसिटी। तरीकाकार क्या है, बहुत आसान है। 4 velocity is equal to v mu and dx mu over dt d tau, और dx1 dx2 dx3 up to so on, और similarly iota ct dt over d tau सबके साथ आ जाएगा। एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने जब ये इक्वेशन डेवलप कर लेनी है जिसके अंदर आपके पास v mu इज इक्वल टू, आपके पास ये फॉर्म डेवलप होगी है कि dx1 और d tau, ओके जी। So you have here dx2 over d tau and dx3 over d tau and iota c dt over d tau। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपको इस डी टॉ की वैल्यू पता हो तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वी नो दैट जो आपके पास टाइम डायलेशन का फार्मूला था दैट वाज इक्वल टू द, यू कैन से द टी नॉट ओवर 1 minus v square over c square, and you can see here this is the 1 minus beta square लिखा जा सकता है। अगर ये लिख सकते हैं तो आप इस डी टी नॉट को क्या लिख सकते हैं, आप इस टी नॉट को लिख सकते हैं कि एक्चुअली दिस इज दी टॉ। तो मैं यहाँ पे इसको टॉ लिख रहा हूँ, विच शोज दैट इट्स द प्रॉपर टाइम। so this is a relative time, this is the proper time, तो you can rearrange them, आप इन दोनों को रीअरेंज करके लिख सकते हैं। on rearranging them तो आप इसके बारे में ये लिखा जा सकता है, the tau is basically represented as the t and 1 minus beta square whole under root। so if this is the differential part of the situation, for example जैसा यहाँ पे है, अगर यहाँ पे भी आप डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं तो it will again give you the differential, however this is the constant value, तो आप इन सबको neglect करके यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हैं। so this is the key point of the working, आपने यहाँ से डी टॉ की वैल्यू उठाई और इस इक्वेशन के अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप पुट कर दी। तो यहाँ पे इधर इधर हर जगह पे डी टॉ पुट करने के साथ ही जैसे आप करेंगे तो यू विल हैव अ कॉमन फैक्टर 1 over 1 minus beta square फ्रॉम ऑल दी सिचुएशन। however फ्रॉम द लास्ट फैक्टर जैसे ही हमने इसके अंदर अप्लाई किया तो डी टी और डी टी आपस में कट जाएंगे एंड 1 minus beta square जो है ये अंडर रूट कॉमन आ जाएगा। सो वी लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन। तो फिर आप डिफाइन कर सकते हैं कि dx1 क्या है जी, एक्चुअली दिस इज दी v1, so this is the v2, this is the v3। तो आप उसको v1 v2 v3 को एक ऑर्डनरी वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं जैसा कि ये v लिखा गया है, और आयोटा सी वैसे का वैसा रह जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द फोर वेलोसिटी एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 dimensional वेलोसिटी है और ये dx1 dx2 dx इसको डिफाइन किया गया है विद रिस्पेक्ट टू द 3 dimension, और इस तरह से ये काम कर रहा है। तो सिमिलरली आपके पास जो है हम नेक्स्ट पार्ट जो है अपना सॉल्व कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन आप जो है इसी तरह से इसको फर्दर जो है विजुलाइज कर सकते हैं इन दिस वे। सो हम इसी सिचुएशन को भी दोबारा से कर सकते हैं, एंड दिस v इज अगेन कम्स अप विद दैट कि आपके पास जो है द पार्टिकल हैज द मैग्नीट्यूड v, और इसी एक्सप्रेशन के मुताबिक आप इसको लिख सकते हैं और ये एक फैक्टर इन सबके साथ रहेगा। फर्दर जो है आप इसको ऊपर वाले एक्सप्रेशंस को यूं भी लिख सकते हैं, और ये बता रहा है कि समेशन i स्टैंड फॉर फर्स्ट डायमेंशन टू थर्ड डायमेंशन, और ये c स्क्वायर है
so it will be give you the v square minus c square और ये 1 माइनस बीटा, तो ये स्क्वायर की फॉर्म में आ सकता है। और अगर आप इसी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो दिस इक्वेशन विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ v square is basically v, sorry, so the v डॉट वी एक्चुअली आप जानते हैं कि जब भी हम किसी भी ए डॉट ए लिया जाए तो अगर ए वेक्टर है और उसका डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ लिया जाए तो उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। सो दिस बेसिकली द ए डॉट ए और यू कैन से वी वी डॉट वी वेक्टर जो है वो क्या होगा आपके पास, इट विल गिव यू दी वी स्क्वायर और वो बराबर होगा आपके पास, जैसा कि आपको इक्वेशन बता रही हैं, इट गिव यू द वैल्यू ऑफ माइनस सी स्क्वायर। सो कीप इन माइंड दैट कि आप अगर फोर वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ माइनस सी स्क्वायर। सो आप इस तरह से इन सारी चीज़ों के साथ काम कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन आल्सो गो फॉर द फॉर एक्सेलरेशन, और आप इसी तरह से फोर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। यू हैव टू अप्लाई द सेम फार्मूला, यू हैव टू फॉलो द सेम रूल्स। और वो कौन कौन से हैं जी, कि आपका जो फोर एक्सेलरेशन है इट विल गिव यू इट विल बी इक्वल टू द चेंज इन फोर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर टाइम, एंड अगेन यू विल पुट दीज फार्मूलाज अगेन और आप इस एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, एंड इट विल गिव यू द फोर it will give you the 4 acceleration। however सारी चीजें वेरिएंट हैं, जबकि जो यहाँ ये c जो है that is the constant part, so it does not depends upon any other। so ये आपको जब आप इसका dt लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे d over dt के हिसाब से लेंगे तो it will give you the only zero value here, so which shows that the acceleration are non-zero when the first three component is the four acceleration are non-zero when v is not a constant and the fourth component a4 is zero। so a4 component जो है वो आपको क्या दे रहा है, जीरो वैल्यू दे रहा है। ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर फिलहाल हमने ये स्टडी किया कि फोर वेक्टर कैसे डेवलप किए गए हैं, फिर फोर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर आपके पास प्रॉपर टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आप किस तरह से फोर वेलोसिटी फोर एक्सेलरेशन सबको कंप्यूट कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से जो है हम अपने फोर मोमेंटम को कंप्यूट कर सकते हैं और किस तरह से हम फोर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इसको एनर्जी के साथ लिंक कर सकते हैं। सो इसको समझते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये फोर मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है व्हाई इट इज मोर इम्पोर्टेंट और ये सारी चीज़ें क्या किसके साथ लिंक कर रही हैं। अगर आपको याद हो तो रिसेंटली हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था और फिर हमने ये साबित किया था कि यस जब भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होती थी तो मोमेंटम जो है वो एनर्जी के साथ और एनर्जी जो है वो मोमेंटम के साथ लिंक हो जाती है और इस वजह से ये सारे जो काम है वो लिंक्ड है। तो जो आज है हम ये साबित करेंगे कि जब आप फोर मोमेंटम को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द एनर्जी है। सो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक वन इन न्यूटोनियन। तो इसके अंदर जो है आपको दो टिक्स वो पहले ही से ही दे रहा है। तो इन न्यूटोनियन mechanics, the momentum of the particle is defined as the product of mass and the velocity of the particle. So we are extended the same definition in the relativistic mechanics, or you can define in the same way. So जो है since the time is not Lorentzian period, it should be replaced by the proper time। ये एक concept है, हमने proper time के साथ इसको replace कर देना है। The mass of the particle is truly characteristic of the particle and is independent of the velocity। तो है however we have to define the four momentum with respect to in for relativistic mechanics। तो आपके पास जो है ये फोर मोमेंटम आ जाएगा। दिस इज म्यू रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशंस व्हिच आर फ्रॉम 1 to 4 और ये m नॉट रहेगा विच इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल और ये फोर वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है जी। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं और आप इसको इसी तरह के एक्सप्रेशन के अंदर लेके आ सकते हैं। तो हमने किया क्या है, वी हैव डिफाइंड दैट दिस p mu is equal to फोर मोमेंटम and this is equal to the mu dx mu over dt is representing the velocity। so this is the four velocity। तो ये जो है आपके पास four velocity का concept है। so you can define it as here this is the four velocity,
जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ. So this is the four velocity. So you can go further and you have a four momentum, और ये four momentum किसके बराबर है, m नॉट टाइम्स आपने फोर वेलोसिटी के जो है एक्सप्रेशन पढ़ा था ऊपर, वो बराबर होता है ये v और आयोटा c के बराबर, और नीचे अंडर रूट था. मैं आपको दोबारा से दिखाता चलूं कि आपने फोर वेलोसिटी वाले किस पार्ट को छोड़ा है पीछे. सो दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द फोर वेलोसिटी टर्म 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर एंड ब्रैकेट में है v माइनस v आयोटा कॉमा आयोटा c. तो ये आपकी फोर वेलोसिटी है. यू कैन डायरेक्टली पुट दिस वैल्यू हियर. तो आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं यहाँ पे एंड यू विल गेट द वैल्यू और रिजल्ट एज. तो आपके पास यहाँ पे होगा जी 1/, however you can also call it as gamma, जैसा आपने पहले पढ़ा हुआ है. तो बीटा स्क्वायर and this will equal to the v and iota c here. So this will give you the total value of the system. तो आप फोर मोमेंटम जब वैल्यू पुट करेंगे मल्टीप्लाई होने के साथ ही यू विल गेट द सेम रिजल्ट वेरी इजीली. तो दिस विल इक्वल टू द फोर मोमेंटम and this four momentum will equal to now this time the product of mass and velocity. So we have here m naught v over 1 minus beta square, okay, and iota mc over 1 minus beta square. तो इस तरह से आप जो है फोर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं. आफ्टर डिफाइनिंग द फोर मोमेंटम नाउ यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि ये फोर मोमेंटम आपको क्या बताता है. सो इट्स वेरी सिंपल. आप इसी तरह से इस फोर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ये पहला हिस्सा जो है इट गिव यू दी थ्री मोमेंटम कॉन्सेप्ट. ये है बेसिकली द आर्म मोमेंटम or it's basically the ordinary p vector. This is ordinary three dimensions p and this is the fourth dimension वाला जो है आपके पास momentum का part है. So for p4 you can say here that this is the p4 part है, जैसा कि आपके पास यहाँ पे, जबकि ये वाला जो है ये pj है, इस represents the three momentum. So अगर आप जो है इसका मोमेंटम की मैग्नीट्यूड स्टडी करना चाहें तो यू विल लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन. So this will give you this definition. Okay, this p momentum will give you the m naught, or you can say the m square or c square. So this will be the concept जो कि आपके लिए बहुत जानना जरूरी कि m naught, ये सॉरी m naught है यहाँ पे. So it will give you this definition है. तो ये जो है m naught c square है. एक्चुअली दिस इज द सेम वे जो आपके पास एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन को एक्सप्लेन किया जाता था. आइए देखेंगे किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है और किस तरह से ये काम करता है. So this is the part number you can say the 410 और ये जो है 411 है. तो इसी तरह से आप एक और चीज डिफाइन कर सकते हैं और वो है आपके पास फोर फोर्स का कॉन्सेप्ट. तो आप इसी तरह एक्सेलरेशन भी आप लोगों ने निकाल लिया है, सब कुछ निकाल लिया हुआ है. तो आप इजीली चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाले कॉन्सेप्ट को यूज करें और आप यहाँ पे इजीली फोर मोमेंटम को डिफाइन कर रहे हैं. दैट इज बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम, फोर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. इट विल गिव यू द फोर फोर्स. और ये सारी चीजें अगेन रिप्लेस्ड बाय द टी हो जाएगा, मैस इज रिप्लेस्ड बाय द प्रॉपर मैस. और आपके पास जो है वेलोसिटी जो है वो वर्ड वेलोसिटी है. फोर वेलोसिटी को वर्ड वेलोसिटी भी कहा जाता है. एंड द फोर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय द मिन्कोस्की स्पेस. कुछ लोग इसे फोर फोर्स कहते हैं, कुछ लोग इसे मिन्कोस्की स्पेस कहते हैं, मिन्कोस्की फोर्स कहते हैं. सो इट कैन बी हैव अ एक्सप्रेशन लाइक दिस वे. तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. After writing the expression in this way, we can define the four force in terms of three-dimensional force और इनके दरमियान हम रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे करके दिखाया गया है. As you can see here, if I go into the focus, तो ये जो है आपके पास three components of the force are a component of the three-dimensional force. Then the three-dimensional force जो है वो इस तरह से डिफाइन की
लिखी जा सकती है 1 माइनस बीटा स्क्वायर एंड के जी। सो के जी इज बेसिकली दी 3 डायमेंशनल फोर्स है, तो ये चेंज इन 3 डायमेंशनल मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा, और इस तरह से आप जो है इनको यूज कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो ये है जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है, और वो है आपके पास एक कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते थे फोर्स इनटू वेलोसिटी गिव यू दी पावर। तो ये चीज़ साबित की गई है कि फोर्स इनटू वेलोसिटी जो होती है वो पावर होती है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। सो ये चीज़ जो है हम फोर वेलोसिटी और फोर मोमेंटम में साबित कर सकते हैं। सो दे गो फॉर द सेम कैलकुलेशन, ये फोर वेलोसिटी है, फोर फोर फोर्स है, ये फोर वेलोसिटी, इनके दोनों के डॉट प्रोडक्ट लिए और आप इनको सॉल्व कीजिए, और इनको सॉल्व करेंगे तो बी डॉट बी जो है एक्चुअली माइनस सी स्क्वायर आ जाता है, तो ये गेट द सेम रिजल्ट है। तो आप इसके अंदर जो है एम सी स्क्वायर द कॉन्स्टेंट, तो ये जीरो हो जाएगा। सेकेंडली आप इसको बाय डेफिनेशन जो है राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को प्रॉपर्ली सॉल्व करें, तो इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं आप डायरेक्टली। बाय पुटिंग द वैल्यूज हियर you will get that this equation become in this way, f dot v is equal to in this way, so this will become here the मोमेंट पावर, और ये डिफाइन किया जा सकता है in terms of power. So today we have discussed about all these concepts regarding how we can define in a compact way the other physical quantities such as the for displacement, for proper time, for velocity, for acceleration, for momentum, as well as we can link with the for momentum with the energy as well as also, so how we can define the four force and what is the relation between the four force and the power of the system also. So inshallah in the next lecture we will discuss about the you can the next important thing, that is the फोर डायमेंशन एंड द स्पेस टाइम ग्राफ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप जो है वो फोर डायमेंशंस के अंदर जा सकते हैं, जाके स्पेस टाइम जो ग्राफ होते हैं उनको किस तरह से हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे बन जाते हैं। इंशाल्लाह हमारा जो डिस्कशन होगी कल वाले लेक्चर में वो इनके बारे में होगी। सो आफ्टर गिविंग डिस्कशन ऑन दिस टाइम then we will go for further about the concern of general relativity। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वीक में जनरल रिलेटिविटी और उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, फिर हम अपनी कॉस्मोलॉजी की तरफ मूव कर जाएंगे। सो तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डिस्कशन को कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी सब लोग। अल्लाह हाफिज।